हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ेंगे और ये एमपीटेड वर्ग 3 पर्यावरण का पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। प्राकृतिक गैस क्या होती है? तो ये हाइड्रोकार्बन है। प्राकृतिक गैस क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है। यह कई गैसों का मिश्रण है। प्राकृतिक गैस में मीथेन होती है 80% और अन्य गैसें होती है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मीथेन 80%, बाकी होती है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और ये भारत में तृतीयक महाकल्प की शैलों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है ये प्राकृतिक गैस? तृतीय महाकल्प की शैलों में। और प्राकृतिक गैस कच्चा माल है। गैस प्राय खनिज के ऊपर पाई जाती है। गैस कहाँ पाई जाती है? खनिज के ऊपर, क्योंकि यह हल्की होती है। यह ताप और प्रकाश के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और विद्युत उत्पादन, रासायनिक उर्वरक निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अनुकूल एक बहुउपयोगी होने के कारण प्राकृतिक गैस को वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहा जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस की खोज व उत्पादन का कार्य ओएनजीसी व ऑयल द्वारा किया जाए। मुंबई हाई व बसिन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार है। तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार कहाँ है? तो मुंबई हाई व बसिन में। वर्तमान शताब्दी का ईंधन किसे कहा गया है? तो प्राकृतिक गैस को। और सबसे हल्की क्यों है? क्यों खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। कच्चा माल, पेट्रो रसायन उद्योग, प्राकृतिक गैस के कच्चा माल, ये तृतीयक महाकल्प है। और मीथेन में 80% पाई जाती है। गैस हाइड्रोकार्बन गैस कई प्राकृतिक गैस एक हाइड्रोकार्बन है। यह कई गैसों का मिश्रण होती है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये देख लो, आप आगे पढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। पहले हमने परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में, प्राकृतिक गैस का टॉपिक रह गया था, तो इसको पढ़ा हमने। अब गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, सौर ऊर्जा एक अक्षय ऊर्जा है, क्योंकि भारत में एक उष्णकटिबंधीय देश है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन की असीम संभावना विद्यमान है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत, चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत तीसरे स्थान पर है ना। तो आंध्र प्रदेश व सालजीपल्ली गांव देश का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित गांव है। तो सबसे पहले पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा कहाँ संचालित की गई? तो आंध्र प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है सालीजीपल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में पढ़ेंगे। यह भौगोलिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के मुख्यतः अंशतः अथवा पूर्णतः अवस्थित और संसाधन संपन्न देशों का गठबंधन है। यह भारत व फ्रांस की संयुक्त पहल है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 में की गई। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। पूर्ण सदस्य देश 104 व हस्ताक्षरकर्ता देश 18 है। 6 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के सांची शहर का भारत में प्रथम सोलर सिटी के रूप में लोकार्पण किया गया। तो प्रथम सोलर सिटी का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश के सांची शहर में 6 सितंबर 2023 में। 10 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा एकल साइट सोलर प्लांट स्थापित किया गया। तो एशिया का सबसे बड़ा एकल साइट सोलर प्लांट कहाँ? तो ये अपने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है और जिसकी स्थापना 750 मेगावाट है।
इसको नोट करें आप। 6 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के सांची शहर का भारत में प्रथम सोलर सिटी के रूप में लोकार्पण किया गया। 10 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा एकल साइट सोलर प्लांट, ये बहुत IMP है, आप इसको नोट कर लेना कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ है, तो ये है रीवा, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। अब पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो पवन ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवन की आदर्श गति 8 से 23 किलोमीटर घंटा होना चाहिए। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन की काफ़ी संभावना है। साथ ही भारत को विश्व में पवन महाशक्ति का दर्जा दिया गया है। देश में हम पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और कर्नाटक राज्यों में है। तमिलनाडु के मुप्पंडल में एशिया का एक बड़ा पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया। तो कहाँ पे किया गया? एशिया का एक बड़ा भाग तमिलनाडु के मुप्पंडल में। आगे बढ़ते हैं। भारत में ज्वारी तरंगों द्वारा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं हैं। खंबात की खाड़ी ये ज्वारी तरंगे उत्पन्न करती है। कच्छ की खाड़ी गुजरात और सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। दुर्गा दुआनी क्रीक क्या है? तो ये सुंदरवन और कांडला कच्छ की खाड़ी के अंतर्गत आने वाले ज्वारी ऊर्जा क्षेत्र है। निकोबार द्वीप समूह का मोस पॉइंट है भी ऐसा ही एक आदर्श स्थल है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के विजिंगम में समुद्री तरंग विद्युत संयंत्र लगाया गया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में कौन सा विद्युत संयंत्र लगाया गया है? तो विजिंगम। भूतापी ऊर्जा किसे कहते हैं? तो भूतापी ऊर्जा के दोहन के लिए देश में 2 योजना चलाई गई। नंबर 1 हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में स्थित मणिकर्क और लद्दाख क्षेत्र की पूगा घाटी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रतातापानी नामक स्थान पर भूतापी ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। और ये नवीनीकरण के साधन देख सकते हैं। ऊर्जा के स्रोत है। ये शीर्ष है। ये राज्य मध्य प्रदेश 8वें स्थान पे है ना। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। नवीनीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। सौर ऊर्जा में राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। पवन ऊर्जा में गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बायोमास ऊर्जा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। जल विद्युत हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, कर्नाटक। और इनके स्थान दिए गए। ये पहले नंबर पे, चौथे नंबर पे, 8वें नंबर पे, दूसरे नंबर पे, 7वें नंबर पे। अब बायोगैस के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस उत्पादन हेतु कृषि अपशिष्ट, पशु तथा मानव जनित अपशिष्टों का उपयोग किया जाता है। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने। इसमें वायु रहित जैव पदार्थों के अपघटन पर आधारित तकनीक का प्रयोग किया जाता है। बायोगैस पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में दक्ष है तथा उर्वरक की गुणवत्ता में ही बढ़ोतरी करती है। तो बायोगैस ये मानव जनित अपशिष्टों का उपयोग करके बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। इसका जल विद्युत। तो भारत के पास विपुल जल संसाधन है जिनमें विद्युत उत्पादन करके ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। भारत का पहला जल विद्युत का प्रयास 1897 से 98 में दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में किया गया था। इसको नोट करें आप।
कि भारत का पहला जल विद्युत उत्पादन का प्रयास 1897 से 98 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में किया गया। यह जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग के निकट सिद्रोपोंग अथवा सिद्राबाग में लगाया गया। और भारत का दूसरा जल विद्युत, पहला तो दार्जिलिंग में था और दूसरा कर्नाटक के शिव समुद्र में वर्ष 1902 में कावेरी नदी पर बनाया गया। इसमें उत्पादित बिजली कोलार स्वर्ण खानों के लिए उपयोग की जाती है। तो दूसरा ये है कर्नाटक के शिव समुद्र में 1902 में कावेरी नदी पर बनाया गया है और इसमें उत्पादित बिजली कोलार स्वर्ण खानों के लिए उपयोग की जाती है। तो परिवार और संसाधन और अपने पौधे हो गए और गैस, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयले और इन सब के बारे में पढ़ लिया है। हम इनके MCQ लगाएंगे, तो आप सब मेरे साथ बने रहे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लैंडस्टीनर ने। दूसरा है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो साझा उत्तरदायित्व तो परिवार का है। समान आवास और भोजन, समान सामाजिक संबंध ये परिवार का है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, तो ये नहीं है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है। बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से पढ़ाया जाता है? तो परिवार से। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और 2 बच्चे होते हैं, उसे बोलते हैं। सही है, नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते तथा एक परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। प्राथमिक सामाजिकरण है, तो प्राथमिक सामाजिकरण शुरुआती आयु में परिवार और मित्रों से सीखना, ये प्राथमिक सामाजिकरण है। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको स्कूल जाने से पहले वह अपने माता पिता परिवार वालों से ही अब उसका सामाजिकरण होगा। इसके बाद एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? तो वह परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे शामिल हैं, उसे बोलेंगे एकल परिवार। भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु 21 साल लड़के की और 18 साल लड़की की होनी चाहिए। इसके बाद परिवार क्या है? तो एक सामाजिक संस्था है। बालकों का सामाजिकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? तो परिवार द्वारा। बच्चा सबसे पहले परिवार से ही सीखता है। किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार में निवास करते हैं? तो मातृ स्थान परिवार में। मातृशास्त्रियों के समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार की परिभाषा क्या है? तो पति पत्नी और उनको बच्चों का होना अनिवार्य है। परिवार में कौन सा परिवार संरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है? तो संयुक्त परिवार। करियर निर्माण के लिए इनमें से किसे सचेत करना चाहिए? तो युवा को। परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या है? तो पालन पोषण है, भोजन है, शारीरिक सुरक्षा, उपयुक्त सभी। सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? तो परिवार को। तो आज हम यहीं तक देखते हैं। ऐसे ही हम थ्योरी और अपने MCQ पढ़ते रहेंगे, तो मेरे साथ बने रहे आप। मैं आपको पूरी बुक डिटेल में पढ़ाऊंगी और MCQ भी लगवाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरी क्लास में बने रहे। धन्यवाद।